येस, तर आपण पहिला सामना पाहिला. दासगाव विपक्ष चांडवे, चांडवे संघ त्या सामन्यामध्ये विजयी ठरला आणि जाहीद अंतुले मॅन ऑफ द मॅच ठरले. परंतु आता मात्र आपण दुसऱ्या सामन्याला इथे सुरुवात करत आहोत. वजीरभाई मित्रमंडळ आयोजित ही क्रिकेट स्पर्धा अप्रतिम अभूतपूर्व महाड मध्ये अशा प्रकारची टुर्नामेंट आपल्याला क्वचितच पाहायला मिळते. अशा प्रकारची ही संपूर्ण आपल्या सुखसोयींनी सुविधा असलेली ही स्पर्धा आहे. एक बहुत ही एक खूपच सुंदर ही स्पर्धा आणि त्याला साजेसं हे वातावरण आणि त्याचप्रमाणे अप्रतिम हे मैदान सजवलं गेलंय, बनवलं गेलंय. वजीरभाई मित्रमंडळाचे आपण आभार व्यक्त करूया. या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक आपल्या सर्वांना ठाऊक आहेच. तब्बल 1,50,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चमचमणारी ट्रॉफी. जुई संघाला विनंती आहे आपला 12वा खेळाडू आपण पाठवायचा आहे. आपला 12वा खेळाडू नसेल तर मात्र पेनल्टी दिली जाईल. प्लीज आपला 12वा खेळाडू. तर मित्रांनो, प्रत्येक सामन्यामध्ये आपण सामनावीराचा पुरस्कार सुद्धा देणार आहोत आणि त्याचे स्पॉन्सर आहेत नूजी टूर्स एंड ट्रैवल्स महाड. चलिए दोस्तों, अब चलते हैं मैदान पर जहां पे आप देखोगे हिदायत 11 बनाम मोपरे 11. पहली गेंद, जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है मगर 30 गज का दायरा उसे तो क्लियर किया है और समालोचन कक्ष को सलामी देने वाला ये पहला छक्का. टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला तो किया है मगर मोपरे 11 का इरादा कुछ अलग ही नजर आता हुआ. पहली गेंद और प्रथमेश के बल्ले से तूफानी सिक्सर पॉइंट और कवर के बीच में से निकाल दिया है. कमाल की शुरुआत. इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है. गेंदबाज को मनोवैज्ञानिक दबाव में डालना है तो यही करना होगा इसी नीयत के साथ. फिर से एक बार ओवर द कवर खेला है, सही नसीहत और वही नतीजा. गेंद फिर से एक बार आउट ऑफ द पार्क. 6 रन. और प्रथम खेलने के लिए आए हैं और प्रथम बॉल के ऊपर प्रथम छक्का भी लगाया है. वाह प्रथम, वाह. फिर से एक बार मगर इस पर गेंद के नीचे फील्डर और ये बॉल करार दिया है. क्या हुआ है. ओहो, आहा, व्हाट अ ट्विस्ट. हालांकि यहाँ पे कैच लपकने में कामयाब हुए थे, विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे मगर स्टेप आउट हो चुके हैं और इसी वजह से एक जीवन दान प्रथमेश को. पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के आने के बाद तीसरी गेंद के ऊपर आउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था मगर तकदीर वाले रहे. ऊपर वाले का साथ जब हो तो फिर डरने की क्या बात हो. इस बीच 2 रन की बढ़ोतरी 14 रन स्कोर कार्ड पर. पहली मर्तबा तुषार भी बहुत ही होशियार है. गेंद को खेल दिया है सीधे बल्ले से स्ट्रेट ड्राइव में तब्दील कर दिया है. कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ ये लाजवाब चौका. सीजन का ये पहला टूर्नामेंट, पहला मैच खेल रहे हैं मगर क्या सोच है, क्या अप्रोच है पॉजिटिव. और यहाँ पे रन आउट का खतरा मंडराता हुआ. बॉल यहाँ पे हो सकता है मगर खराब थ्रो.
दोनों भी बल्लेबाजों को एक एक मरतबा जीवन दान मिल चुका है। बच गए, दोनों के दोनों बच गए। याद होगा आपको शोले का वो डायलॉग, प्रथम भी बच गए हैं, तुषार भी बच गए। आज ऊपर वाले का भरपूर साथ है, कमाल का ये तकदीर पाया है। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद जरूर है, मगर क्या उस गेंद के नीचे पहुंच पाएंगे? जी नहीं। फिर से एक बार यहाँ पे जीवन दानी में कहूंगा, क्योंकि आउट होने का खतरा फिर से एक बार मंडरा रहा था, मगर तकदीर का साथ भी है और दोनों भी खिलाड़ियों ने ये जान लिया है कि ऊपर वाले का भी साथ है। आज बेझिझक और बेधड़क हम खेलेंगे। इस ओवर की अंतिम एक गेंद आना बाकी, मगर रनों की संख्या देखिए, सनसेक्स की तरह छलांग लगाती हुई 21 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अभी भी एक गेंद आना बाकी। देखिए मैच कैसा हो, बल्लेबाजी कैसी हो, शुरुआत कैसी हो, तो मैं कहूंगा मोपरे 11 जैसी हो। जी हाँ, इस मतलब घुटने के बल बैठ गए थे, हल्का सा अपील है, मगर गेंद और बल्ले की मेरे ख्याल से कोई मुलाकात नहीं, अंपायर के ऊपर उसका कोई असर नहीं है। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ये पहली गेंद डॉट है। मेरे गुणलेखक उमेर ईसा ने बहुत ही अच्छा गुणलेखन का काम यहाँ पे अंजाम देते हुए हमें सपोर्ट और सहकार्य करते हुए फहीम भाई कोंडीकर का आयोजन बहुत ही कमाल का है, बहुत ही शानदार है। किस तरह से एक प्लानिंग होती है, किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है, इसका उत्तम उदाहरण उन्होंने पेश किया है। आज परफेक्ट 9:30 में पहला राउंड यहाँ पे शुरू हुआ है, पहली गेंद यहाँ पे खेली गई है और इसी वजह से आपको जब भी हम पुकार देंगे, जब भी हम आवाज देंगे, आपको आना है। और अब केम्बुरली से बिलोंग करने वाले आइकॉन खिलाड़ी साई के हाथों में गेंद। यहाँ पे रनों को रोकना होगा, रनों के ऊपर एक लगाम कसनी होगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि पहले ओवर में आए थे 21 रन। अगर इस ओवर में 5 या 6 रन आए तो मेरे ख्याल से गेंदबाजी करने वाली टीम को थोड़ी सी राहत की सांस महसूस होगी। जी हाँ, इसमें दबा बैकफुट पर जाकर पुल करने की कोशिश कर रहे थे, हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी, मगर थोड़ा सा मिस टाइम कर गए हैं। गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और बॉलर के सर के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलकर 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। आप देख रहे हैं वजीर भाई मित्र मंडल आयोजित ये शानदार, लाजवाब और बहुत ही खूबसूरत टूर्नामेंट। जी हाँ, इसमें दबा ओवर पिच गेंद ऑन द राइट खेला है, मगर सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में किसी भी तरह की गलती नहीं है और आखिरकार ये फर्स्ट विकेट डाउन, पहला बल्लेबाज मैदान से बाहर। पॉजिटिव अप्रोच के साथ, एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पे शुरुआत की थी। 2 छक्के की सहायता से अपने टीम के लिए उन्होंने 14 रन जोड़े हैं। प्रथमेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मनोज, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये नाम आपने सुना होगा, मनोज प्रभाकर। उसी के साथ बॉलीवुड में भी ये नाम बहुत ही आपने सुना होगा, मनोज वाजपेयी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे टेनिस विकेट में ये मनोज 1 डाउन बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि बहुत ही अहम ये खिलाड़ी है। साई की अगली गेंद। जी हाँ, आइकॉन खिलाड़ी के रूप में मुझे यहाँ पे क्यों आमंत्रित किया गया है और मुझे क्यों ये सम्मान दिया गया है, ये साई अपनी गेंदबाजी के रूप में बताते हुए। वेल डन साई, क्या कमाल की गेंदबाजी आपने की है। जैसे मैंने कहा था कि पहले ओवर में 21 आए हैं तो यहाँ पे लगाम लगानी होगी, शिकंजा कसना होगा।
और साई वही करते हुए, साई की एक एक गेंद देखिए नबी तुली गेंद हो रही है, कसावट भरी गेंदबाजी, सदी हुई गेंदबाजी, क्योंकि पहली गेंद पर 1 रन आया था, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट आया था, तीसरी गेंद बिंदी और चौथी गेंद भी बिंदी। हालांकि 1 रन अतिरिक्त के रूप में, लेग बाय के रूप में यहाँ पे आया है, मगर रनों को सुखा दिया है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वेल डन साई। इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं पलटवार। जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद जरूर है, बैकवर्ड पर जाकर उसे खेल दिया है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से मस्तक पर दस्तक, 6 रन। विकेट, और ये मैदान उनके लिए बहुत ही लकी साबित रहा है। इस मतलब एक छक्का तो उन्होंने खाया, मगर मैं याद दिलाना चाहूंगा, साई ने इसी मैदान पर 7 गेंदों पर 7 छक्के लगाने का भी पराक्रम किया है। और आउट। ओहो, अंपायर जी क्या उंगली आसमान में बुलंद है, क्या हुआ है कुछ समझने के पहले ही हमने उस सिर्फ उंगली को देखा है। जी हाँ, बिलाल सर ने तीसरे अंपायर के पास जाना उचित समझा है। हमारे तीसरे अंपायर अब मुआयना करेंगे, UDRS सिस्टम जिसे कहा जाता है क्रिकेट की परिभाषा में, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अब हमारे नंदू सर जो कि तीसरे अंपायर के रूप में है, अब उसका मुआयना करेंगे। मगर मैं बात कर रहा था साई की, साई जो कि गेंदबाज है, अभी अभी उनकी गेंदबाजी पे छक्का जरूर लगाया है, मगर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी है साई। साई ने 7 गेंदों में 7 छक्के लगाने का पराक्रम इसी मैदान पर किया हुआ है। जी हाँ, 12 गेंदों में 50 रनों की जरूरत थी उस वक्त। जी हाँ, आउट करा दिया है। तीसरे अंपायर का भी डिसीजन यहाँ पे आता हुआ, आउट। OUT, DJ दीप। जो आत्मविश्वास जरूरी था वो यहाँ पे वापस लाया है, क्योंकि पहले ओवर में 21 आने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये मैच उनके हाथों से धीरे धीरे दूर जाएगा क्या, ये सवाल निशान तो जरूर था। आहा, वाह भाई वाह सैफ, क्या कमाल की शुरुआत। ये है ना, ये होता है आत्मविश्वास, ये होता है चिंतन, और ये होता है कॉन्फिडेंस। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। और सैफ मेरे ख्याल से ये पहला ही टूर्नामेंट और पहला ही मैच खेल रहे हैं, शायद ये डेब्यू मैच है उनका। जी हाँ, इसमें दबा हाफ ट्रैकर गेंद बिहाइंड द विकेट खेला है, वहां पे फील्डर उस गेंद के नीचे आने की कोशिश में चूक गए और गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
हिदायत 11 जुई टीम ने टॉस जीतने के बाद सबसे पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और सैफ जैसे नौजवान को खेलने का यहाँ पे मौका भी दिया है। सही मायनों में मानना पड़ेगा उनके सारे टीममेट्स और कैप्टन को और उसी के साथ हिदायत जी को। हिदायत जी, अगर आप यहाँ कहीं हो तो वेस्टफील्ड पर आकर बैठे। जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस करने की गलती और गलती का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ेगा। गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। पर लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी सैफ ने, मगर दो खराब गेंदों की वजह से देखिए समीकरण यहाँ पे बिगड़ता हुआ। लगातार एक चौका और एक छक्का हमें देखने को मिला है। सैफ की अगली गेंद, फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, मगर इस मर्तबा उसे सही ढंग से पिक नहीं कर पाए। जी हाँ, तीसरे अंपायर की मदद यहाँ पे ली जा रही है। यूडीआरएस सिस्टम का इस्तेमाल करने की चाहत और मांग बिलाल सर की तरफ से। क्या ये वेस्ट हाइट के ऊपर फुल टॉस थी, क्या ये नो बॉल था, ये आप देखना चाहेंगे क्योंकि ये अंपायर, जी हाँ, ये नो बॉल करार दिया है। ये लीजिए फिर से एक बार आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। पहले ही एक चौका और एक छक्का आ चुका है और अब यहाँ पे नो बॉल +1 रन। अब यहाँ पे फ्री हिट भी रहेगा। एक गेंद के ऊपर कितना नुकसान हो सकता है, यह अरसलान पल्लवकर की टीम हारने के बाद आपने महसूस किया होगा। 41 रन स्कोर कार्ड पर ये फुल टॉस गेंद और फ्री हिट तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ दो खिलाड़ियों के बीच में से निकाल दिया है। मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद, 4 रन। बहुत ही महंगा ओवर यहाँ पे करता हुआ। देखिए सैफ, आपको प्रेशर नहीं लेना है, आपको अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर यहाँ पे गेंदबाजी करनी है। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करोगे तो ही आपको टीम में रखा जाएगा। ये प्रेशर नहीं लेना है, बस आपको विकेट देखना है, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है और आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना है। इस तरह से प्रेशर लेके गेंदबाजी करोगे तो आपका और आपकी टीम का आप नुकसान करोगे। तो किसी भी तरह प्रेशर से हटके परे होकर गेंदबाजी करे, बेझिझक और बेधड़क। जी हाँ, इस पर तब फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, मगर वहां पे फील्डर तैनात है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, हालांकि कैच लपकने का मौका था मगर उन्होंने सोचा कि ये 6 रन हो सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने टैप किया। गेंद को सीमा रेखा के अंदर ही स्टॉप करने में कामयाब हुए और इसी वजह से अपने टीम के लिए तकरीबन 5 रन बचाए हैं। अगर ये कहूंगा मैं तो गलत नहीं होगा। 46 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही अच्छा स्कोर अब तक खड़ा हो चुका है। जी हाँ, इसमें तब सैफ की बहुत ही बढ़िया गेंद, जोरदार अपील और अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद, पक बता के रूप में आउट, OUT। चढ़ावा हमें देखने को मिला है जो हर वक्त हमें देखने को मिलता है क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के मैचों में। पहले ओवर में 21 रन, दूसरे ओवर में 8 रन और तीसरे ओवर में भी 17 रन आ चुके हैं। इसीलिए मैं दोस्तों अक्सर कहता हूं, तीन ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 46 यानी 15.33 के औसत से यहाँ पे रन बंद रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर है। देखिए दोस्तों,
एक यूनिटी, एकता के साथ यहाँ पे खेलना होगा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि एक और एक मिलकर है, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, वो संगठन है। एक और एक मिलकर जब 0 होते हैं तो अध्यात्म होता है, और एक मिलकर एक ही रहता है तो फिर वो प्रेम होता है। एक और एक को मिलने ही नहीं दिया जाए उसे कूटनीति कहते हैं, और एक के खिलाफ एक को खड़ा किया जाए उसे राजनीति कहते हैं। अगली गेंद अब्दुल बुरुड की। अब्दुल ने भी बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है, हल्का सा अपील पगबदा के लिए, लेग बिफोर द विकेट के लिए अपील था। बहुत ही अच्छी शुरुआत तो सैफ ने भी की थी, मगर उनका अंजाम बहुत ही बुरा हुआ। 17 रन उस ओवर में सैफ ने खर्च किए थे, मगर अब्दुल को अब कमबैक करना होगा। जिस तरह से साई ने कमबैक किया था, माज पहले ओवर में काफी खर्चीले और महंगे साबित होने के बाद जिस तरह से साई ने गेंदबाजी की थी, उसी तरह से अब अब्दुल को भी यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी ही। नहीं, मैं इसी की तो बात कर रहा था। इस तरह की गेंदबाजी अगर करोगे तो बहुत सारे रन पहले ही बल्लेबाजों ने बटोर चुके हैं। 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम 5 गेंदें आना बाकी। 4 ओवर का ये मुकाबला। हिदायत 11 जुई बनाम मोपरे 11। हिदायत 11 जुई ने टॉस जीता था। जी हाँ, इसमें दबा ओवर पिच बनाकर उसे खेला है जरूर, मगर डीप स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया कैच, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज OUT। आउट होकर मैदान से बाहर जाते हुए, और उनकी जगह संभलने के लिए नए बल्लेबाज रोहन, सुनील गावस्कर के बेटे का भी नाम रोहन गावस्कर, और यहाँ पे रोहन आए हैं। मगर हम बात करेंगे अब्दुल की। अब्दुल ने सही मायने में कमाल कर दिया है। जी हाँ, नो बॉल करार दिया है। मैं तारीफ कर रहा था, नजर लग गई। अच्छी गेंदें करते करते अचानक यहाँ पे पटकी भी गेंद जो कि बाउंसर थी, अंपायर जी ने उसे नो बॉल करार दिया है, और 1 रन की बढ़ोतरी यहाँ पे। अब फ्री हिट भी रहेगा। 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अब्दुल इस ओवर में। बड़ा स्ट्रोक, नदारत। जी हाँ, अच्छी गेंद, और उसके साथ यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ना गेंदबाज समझ रहे हैं, ना खिलाड़ी समझ रहे हैं, ना बल्लेबाज समझ रहे थे। हालांकि ये फ्री हिट था। क्या यहाँ पे रन लिया है? फ्री हिट के बाद भी रनों से वंचित रखा। वेरी वेल डन अब्दुल, क्या बात है। आपके आत्मविश्वास की मैं जरूर तारीफ करूंगा। सराहना लायक यहाँ पे गेंदबाजी।
अब तक मात्र 2 रन इस ओवर में आ चुके हैं, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में। ये लीजिए, और एक एक्स्ट्रा के रूप में रन तो आएगा। तेज तर्रार गेंदबाजी करना चाहते थे मगर अपने लाइन एंड लेन से भटक गए। ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद, अंपायर जी ने वाइड करार दी। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है अंतिम ओवर प्रगति पर। अंतिम 2 गेंदों में कितने रन बनेंगे, क्या यहाँ पे रोक पाएंगे? जी हाँ, इस पर दबा हवा में गेंद खड़ी, गेंद अर्श पर, ओहो, और आई है आखिरकार सीधा फर्श पर, आउट। ओ यू टी। ने कमाल कर दिया है। अब्दुल बुरुड के ऊपर जो भरोसा जताया था, उस भरोसे के ऊपर खरे उतरे हैं। टीम को जब जरूरत थी उस वक्त उनका ये स्पेल लाजवाब और काम आया है। हम सभी अपेक्षा कर रहे थे, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। यहाँ पे कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये बताना असंभव के करीब होता है। मगर हमें फाइट करना होगा, हमें कमबैक करना होगा। पहले ओवर में 21 आए, कमबैक किया साई ने। दूसरे ओवर में मात्र 8। तीसरे ओवर में सैफ को मार पड़ी, मगर यहाँ पे अब्दुल ने कमबैक किया है। फिर से एक बार आउट होने का खतरा मंडराता हुआ, क्या आउट होंगे? जी हाँ, ओ यू टी, आउट। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन स्कोर कार्ड पर थे। तब मैंने कहा था कि 15.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, मगर अब्दुल ने यहाँ पे कारनामा कर दिया है अपने टीम के लिए। मात्र 3 रन स्लॉग ओवर में, अंतिम ओवर में खर्च किए और रनों को सुखा दिया, रनों के ऊपर लगाम लगाई। अब मात्र रन हो चुके हैं 49 और जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत। 50 रन क्या बन पाएंगे? क्या 50 रन बनने के लिए मेहनत और मशक्कत करवाएंगे? अब ये भी देखना पड़ेगा। मगर इसके बारे में ब्यौरा देने के लिए माइक्रोफोन पर मैं दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त हर्षल मुंडे को। धन्यवाद। आणि मित्रांनो, वजीरबाई मित्र मंडळातर्फे फईमबाई कोंडिवकर यांनी सर्व खेळाडूंना पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे। सो आपण त्या व्यवस्थेचा सदुपयोग करावा। अगदी चोख व्यवस्था, मग ती पाण्याची असेल, आमच्या सर्व टेक्निकल टीम साठी जेवणाची असेल, नाश्त्याची असेल। तर मित्रांनो, आपण पाहतोय इथे खेळाडूंना पाण्याची व्यवस्था फईमबाई कोंडिवकर यांनी केलेली आहे। तर आपल्या डगआउट मध्ये आपल्याला पाणी आपल्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल। अगदी सर्व सुख सुविधांनी परिपूर्ण असलेली ही स्पर्धा, अर्थात वजीरबाई कोंडिवकर आयोजित ही क्रिकेटची स्पर्धा। चहूबाजूला बॅरिकेड्स, त्याचप्रमाणे एंट्रन्स जो पाहुण्यांसाठी त्यांनी उभारलेला आहे, त्याच्यावरती लाल, त्याच्यामध्ये अर्थातच पाहुण्यांसाठी लाल कार्पेट तिथे अंतरलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं। यस, आमचे साथी समालोचक
हां तू होतास कोण होता इथे बोल माझ्या अगोदर कोण होता हर्षल था ना फिर ये है नहीं 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 बरोबर नहीं 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 येस सलामीचे दोन्हीही फलंदाज चला आपण लवकरात लवकर मैदानामध्ये प्रवेश करायचा आहे आणि खेळायला सुरुवात करायची आहे तर मित्रांनो मायक्रोफोन वरती आपल्या सर्वांचे लाडके हर हुन्नरी मल्टी टॅलेंटेड असे आपल्या दक्षिण रायगडातील एक बुलंद आवाज अर्थात जमाने सर असतील मायक्रोफोन वरती धन्यवाद सबसे पहले मैं कहूंगा कि तला हाफिज साहब इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं भेज रहे हैं। जो वजीर मित्र मंडल का ये टूर्नामेंट है उसके लिए तला हाफिज साहब कतर से खुशामदीद कहते हैं, शुभकामनाएं भेज रहे हैं। थैंक यू सर। और आप देख यकीनन कि यूट्यूब लाइव पे जो इतना नजारा है और जो खूबसूरती है वो देखने के बाद हर कोई चाहेगा कि मेरी कोई आवाज पहुंचाए इस टूर्नामेंट के लिए, और वो आवाज तला हाफिज साहब ने भेजी है। वो एक बड़े क्रिकेटर है, हरफन मौला खिलाड़ी। फिर इसके बाद मैं इस दो टीमों के बारे में बताऊंगा कि एक टीम में है प्रथमेश मनोज रोहित धारदे। रोहित धारदे आइकॉन है, मुरली से बिलोंग रखते हैं। और दूसरे टीम में है जहूर, ये सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी। उसके साथ साई है जिन्होंने महार प्रीमियर लीग में जब 12 गेंदों पे 50 चाहिए थे, मैं खुद कमेंट्री कर रहा था, 7 गेंदों पे 7 छक्के लगाए थे लगातार। मेरे खुद के होश उड़ाए थे, मैंने ऑब्जेक्शन लिया था और जज साहब को बुलाया था कि इस खिलाड़ी को कौन रोके, हर गेंद पे 6 मार रहा था। आज इम्तिहान है दोनों टीमों का। एक बात बताऊंगा हिदायतुल्लाह जी की तरफ से कि दानियाल और इब्राहिम दोनों सगे भाई हर वक्त हरफन मौला खिलाड़ी थे इस टीम के ऑलराउंडर। ये दोनों बरसरे रोजगार फॉरेन कंट्री में जा चुके हैं, इसलिए वो यहाँ अवेलेबल नहीं तो मैच का नक्शा कुछ और होता था। फिर भी क्रिकेट है, 49 रन की जरूरत है हिदायतुल्लाह जी को। साई है उनके अंदर, जुई में सौबान है, जहूर है, देखना है। मैंने पहले कहा था कि मुझे मालूम नहीं कि मैच कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन खेल बहुत बड़ा होगा। माज ऑन स्ट्राइक, रोहित धारदे काफी अच्छी गेंद थी, छड़ में डाली थी, माज को बीट कराया। गेंद सीधे तेज तर्रार सीधे विकेट कीपर के पास, बीत हुए बल्लेबाज। पहली गेंद नॉट स्ट्राइक पर जहूर। शॉट पिच के पुल किया उसको मिड विकेट के ऊपर से, 8 परफेक्ट शॉट, वाह। बेवजह अगर आपको खुशी मिल जाए तो समझ लेना कि आपकी मां की दुआएं हैं और कुछ नहीं। वाह, परफेक्ट शॉट। बैकफुट पर जाकर कोशिश की थी, गेंद शॉर्ट पिच थी लेकिन छोड़ दिया आखिरी क्षणों में कि गेंद वाइड है। और यकीनन अमित अंपायर ने अपने पाए खोल दिए और वाइड घोषित किया। इस एक के साथ स्कोर पहुंचा 7 पे। मैच 50-50, कुछ कह नहीं सकते कि मैच का क्या होगा। रोहित 2 माज। अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट खेला मिड विकेट के ऊपर से। अंपायर ने उंगली खड़ी की, मतलब क्या हुआ, इट्स अ क्लियर द रोड, इट्स अ 6।
दो छक्के आए बाद में। ये यंग टैलेंट है जो जुई में आया हुआ है। माज सोबान रोहित धारवे को पनिश किया है। इज आइकॉन प्लेयर। तू हमें नवाजता है तो ये तेरा करम है मौला, वरना हम कुछ काम के नहीं थे, न हमारी जिंदगी काम की न बंदगी काम की, लेकिन ये सारा तेरा करम है मौला। थैंक यू। फिर एक बार रोहित धारवे टू मार्स। स्विच इट करने की कोशिश की, नाकाम हुए माज। सीधे गेंद गए विकेट कीपर प्रथमेश के पास। स्कोर में कोई इजाफा ना। आपको फील्ड पोजीशन बताऊं, विकेट कीपर प्रथमेश के अलावा एक शॉट फाइव लेग, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट पॉइंट कवर पे अंदर सर्कल में, मिड ऑफ के ऊपर, एक बाउंड्री के ऊपर और एक मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर इस बीच रोहित। फुल लेन की गेंद थी, काफी अच्छी गेंद, बीट कराया मैच को। एक तेरी तो एक मेरी। रोहित भी इतना आसान खिलाड़ी नहीं, हर जगह हरफन मौला खिलाड़ी है, हर जगह पे खेलता है। लास्ट गेंद इस ओवर की। पेस है उसके बाद, गति है उनके पास, रोहित के पास क्वालिटी है, वैरायटी है, हर चीज है। अब काफी अच्छी गेंद थी, जड़ में डाली थी गेंद, तेज तरार, मिस कराया माज ने। गेंद गई प्रथमेश के पास। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर स्कोर इज 13 विदाउट लॉस। पहले ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर है 13 बिना कोई नुकसान के। दो छक्के अगर छोड़े तो 4 गेंदें काफी अच्छी कराई थी रोहित धारवे ने। हर कोई जानता है कि जिंदगी के किताब के सबसे कीमती सफे वालिदैन के होते हैं, और उनका आशीर्वाद लेंगे जब वालिदैन का, तो हर चीज खुल जाती है और खिल जाती है। वही काम किया है माज ने। पहले 2 गेंदों इस ओवर में, पहले ओवर में 2 6 लगाए थे। कुछ आशीर्वाद होना चाहिए, लेकिन मैच अभी भी 50-50, क्योंकि प्रति ओवर तकरीबन 12-13 ही चाहिए, और इस हिसाब से माज गए थे। लेकिन अभी भी क्रिकेट बहुत बड़ा बाकी है। 18 गेंदे 37 रन, प्रति ओवर वही चाहिए 12 का एवरेज। कंपलसरी चेस इन बिटवीन मैच में। अगर गेंद तार को या किसी पोल को लगती है तो भाग के रन लेना है, लेकिन मैच की आखिरी गेंद पर अगर लगती है गेंद, और वो गेंद अगर डिसीजन मोड पे हो कि उस गेंद पे डिसीजन है 4 चाहिए 6 चाहिए, और डिसीजन मोड पे हो तो गेंद डेड कहलाएगी। अच्छी गेंद आड़े बल्ले से खींचने की कोशिश की थी स्कॉर्लेट के रीजन में, बीट कराया गेंदबाज ने। गेंद गई सीधे विकेट के पास। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। शॉट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर खेला है मिडान और मिड विकेट के बीच में। खिलाड़ी भागते हुए आए। एक रन मिला जुई को, हिदायतुल्लाह जुई पहुंची 14 पे। इस मैच के बाद जो मैच होगा विराट 11 करंज कोल वर्सेस एफजे बिल्डर मसला, प्लीज दोनों कैप्टन रिपोर्ट टू द माइक, आना ही आना है, क्योंकि मैनेजमेंट ने इतना सजाया आपके लिए। और सीजन का पहला टूर्नामेंट, वो भी 1.5 लाख का, और मैंने कभी नहीं देखा था। आज ये आपके लिए, ये आप खिलाड़ियों का स्वागत कर रहा है। इतना खूबसूरत गिरान, वो भी महार के शहर में कभी नहीं देखा। इतिहास गवाह है। दर्शन खड़ा, लेकिन खिलाड़ी भागते गया और बाउंड्री के ऊपर कैच लिया। मिड विकेट के से भागते हुए गया था और माज आउट होकर डगआउट को वापिस।
साई ये आइकॉन खिलाड़ी हिदायतुल्लाह जुई की तरफ से। ये खिलाड़ी महार के इस ग्राउंड के अगर 5-6 कदम चल के जाए के मुरली तो वहां का बिलोंग रखता है। इस खिलाड़ी का मैं अगर कुछ बताऊं तो महार प्रीमियर लीग जी थी यहाँ पे। महार प्रीमियर लीग में 12 गेंदों पे 50 रन चाहिए थे। अगेंस्ट कौन था? निखिल पाड़वी और निहाल चरफरे। इनके अगेंस्ट 12 में 50 चाहिए थे। लगातार 7 छक्के लगाए थे इस खिलाड़ी ने। कमेंट्री और स्कोरर को चांस नहीं दिया था, वक्त नहीं दिया था इस खिलाड़ी ने। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट हर गेंद पर रंग बदलता है। देखना आज क्या होगा। दर्शन ने सामने विकेट लिया है दर्शन ने और स्ट्राइक पर साई। 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन खर्च किया है। फुल लेंथ की गेंद थी, रेस्पेक्ट दिया उसको, इज्जत दी उस गेंद को। शॉट खेला था फॉलो थ्रू में दर्शन की, उतनी अच्छी फील्डिंग। पहली ओवर 13 रन, दूसरी ओवर की 4 गेंदें केवल 1 रन। अब चाहिए कितने? 14 गेंदें 36 रन, 14 में 36। यस, शॉट खेला लेकिन गेंद हवा में झूलती हुई खिलाड़ी भागते जा रहा है। साई इज आउट। नेक्स्ट बैट्समैन आए जो नए बल्लेबाज सोबान देशमुख। अब 13 गेंदे 36 रन। मैच तो है, इस ओवर में मैच फंसाया। दर्शन की जितनी तारीफ करे वाह, काबिले दीद है। पहली ओवर में 13 रन खर्च करने के बाद रोहित धारवे ने, दर्शन ने कमबैक किया इस मैच में। 5 गेंदे 1 रन 2 विकेट। क्या ये मेरे स्कोरर उमेर ईसा ने अगर ये मैच जीतती है भोपरा तो शायद मैन ऑफ द मैच कहला सकते हैं दर्शन। स्कोरर आप है तो आप बता सकते हैं कि मैच में इफेक्ट किसने डाला। स्ट्राइक पर सोबान। फुल लेंथ की गेंद थी, आरे बल्ले से खींचने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, नाकाम साबित हुए। गेंद गई विकेट कीपर के पास। 1 ओवर 1 रन 2 विकेट। ताली बजनी चाहिए दर्शकों कि कुछ न कुछ दर्शन ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी की है। जो मैच जुई की तरफ झुक रहा था वो मैच को खींच के लाया है दर्शन ने। अब 12 गेंदे 36 रन इस मैच को जीतने के लिए हिदायतुल्लाह जुई को। बड़ा मैच है। जहूर को मालूम है कि दरख्त जो खुद फल देते हैं वो दरख्त खुद नहीं खाते। दरिया में इतना पानी है लेकिन दरिया खुद नहीं पीता, दूसरों के लिए वो जीते हैं। तो आज जहूर को दूसरों के लिए जीना है, अपने जुई के लिए जीना है। अगर इस मैच को जीतना है तो प्रथमेश के पास गेंद है। दोनों एक्सपीरियंस खिलाड़ी। जहूर के बारे में अगर कुछ बताऊं तो पहाड़ की चोटी के माने उसके पास एक्सपीरियंस है, बड़ा खेल है उसके पास। प्रथमेश टू फुल लेंथ की गेंद थी, आरे बल्ले से खेला है। स्कोर बाउंड्री के ऊपर एक खिलाड़ी है, केवल 1 रन मिलेगा जहूर को। अपने कदमों का इस्तेमाल क्रिकेट में सबसे बड़ा खेल रहता है कि अपने स्टेप को बैक फुट खेले कि फ्रंट फुट खेले, खड़े खड़े बल्ले से खेले। जिस दिशा में गेंद उस दिशा में शॉट मारे, मैच बनता है। अच्छी गेंद थी। मसला वर्सेस करण स्कोर, दोनों टीम के कैप्टन पुलिस टॉस बॉक्स में आइए। अच्छी गेंद थी, स्लो ओवर 1 फंसाया था सोबान को, केवल 1 रन मिलेगा। विराट 11 करण स्कोर वर्सेस एफजे बिल्डर मसला। फुल टॉस गेंद थी, थोड़ी सी जर में डाली, लॉन्ग ऑन की जानिब शॉट को खेला जहूर ने, 1 ही रन मिलेगा। टोटल स्कोर पहुंचा 17 रन, 9 गेंदे 33 रन चाहिए इस मैच को जीते। देखना है कौन मैच को चेंज कर सकता है। अब स्टंप के बाहर और बाहर जाती हुई
अंपायर ने अपनी पाएं खोली, घोषित किया इस गेंद को वाइड। स्कोर में इजाफा हुआ 18 रन। अब 9 गेंदे 32-40 मैच को जीते। सोबान में वो क्षमता है, पावर है, खेल सकता है, लेकिन क्रिकेट है। ऐसे लगा शॉट पाइले की तरफ गेंद सीधे पकड़े गए सोबान, आउट होकर डगआउट में वापस। राहुल कामली कहां है? टॉस के लिए आ जाए भाई। और एफजे बिल्डर मसला, नदीम, इरशाद, जहां भी हो टॉस के लिए आ रहा है। यहाँ टॉस बॉक्स में फास्ट करे बैट्समैन, फास्ट करे। करण स्कोल के कैप्टन नीतीश कोडालकर सर, रायगढ़ पुलिस, उनका स्वागत है इस टूर्नामेंट में। और यकीनन फहीम उनका स्वागत करके इस बीच अच्छी गेंद थी, धीरे से खेला, फॉरवर्ड फॉलो थ्रू में फील्डिंग की वहां पे बॉलर ने। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। 7 में 32, मैच फंस गया। मैच फेवर ऑफ भोपरा। काफी अच्छी गेंद कट कराया था थर्ड मैन की तरफ, वहां अच्छी फील्डिंग। केवल 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। After completion of third over, score is 19. Loss of 3 wicket. मसला एफजे बिल्डर मसला के खिलाड़ी आ रहे हैं। जीवन अर्पित किया है खालिद ने अपने इस क्रिकेट के जीवन में। बेहतरीन खिलाड़ी है खालिद और इरशाद, इनका भी स्वागत है दोनों का इन खिलाड़ियों का इस टूर्नामेंट में। जो वजीर मित्र मंडल ने इस टूर्नामेंट को आयोजन किया है, इनका भी स्वागत है। काफी बेहतरीन खिलाड़ी खालिद, काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। इरशाद इज द बेस्ट ऑलराउंडर। और सामने उनके विराट करण स्कोल, जहां पे है राहुल कामली, नितेश कोंडालकर सर, अभी विनोद दिगे, प्रणव। 6 व्यक्ति शॉट खेला स्क्रीन के ऊपर सीधे 6। हालांकि चांस था, कदमों को झुकाया था अभी था शादाब ने, लेकिन बल्ले का एज लेके गेंद गई थी मिड विकेट की जानिब। 4 में 24। क्या ये जो पहाड़ जैसा खिलाड़ी है, एक तरह का मिलिट्री मैन, जहूर पार कर सकता, हीरो बनने का चांस। अच्छी गेंद बीत हुए जहूर, गेंद गई विकेट कीपर के पास। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, शायद कुछ प्रैक्टिस का संकट है, टाइमिंग नहीं कर पाए जहूर ने। फिर एक बार अच्छी गेंद, डॉट गेंद, मिस कराया जहूर ने। स्कोर में कोई इजाफा नहीं। जो भी गाड़ियां लगी है सड़क के ऊपर, जो ट्रैफिक जाम करके बैठे हैं, प्लीज अपनी गाड़ियां सही जगह पे लगाए ताकि किसी चीज की दिक्कत न हो। और पार्किंग के लिए वहां पे जगह है आपके लिए। 2 गेंदे 24,
सिक्स मारा है मिड विकेट की तरफ जहूर ने, लेकिन क्या ये वक्त हो चुका है, वक्त पार कर चुका है कि उसके बाद ये सिक्स लगा है। आखिरी गेंद वो भी डॉट जा चुकी है। इसी तरह इस मैच को जीता है मोपरे ने। अगले मैच के लिए आपके लिए शुभकामनाएं फ्यूचर क्रिकेट के लिए, और जूही के लिए मैं यही कहूंगा कि क्रिकेट है, होते रहता है, अपना सर फख्र से बुलंद रखो, क्योंकि क्रिकेट में अप एंड डाउन तो आते रहते, होता है खेल में।